स्वागत है आपका बुलेटिन बोर्ड में। आज हम बात करेंगे राजस्थान आईटीआई प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बारे में कि वो कब जारी होगी, उसके बाद करेक्शन विंडो कब ओपन होगी और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएगी और उसके बाद फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट कब आएगी, सीट अलॉटमेंट कब होगी और अगर आपकी सीट अलॉटमेंट हो जाती है तो उसके बाद क्या होगा, और क्या अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं आई या आपसे दूर है तो क्या दूसरे कॉलेज चुन सकते हैं और वो कैसे, और अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है, आपसे किसी कारण गड़बड़ी हो गई, फॉर्म फिल नहीं हुआ है या आप भूल गए तो क्या डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो सारी बातें चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि मैं आईटीआई से रिलेटेड और हर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी मेरे इसी चैनल पर सबसे पहले और सबसे सटीक देता हूँ। तो सब्सक्राइब कर लो और चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो राजस्थान आईटीआई एडमिशन 2026 के बारे में, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बारे में, फाइनल मेरिट लिस्ट, सीट अलॉटमेंट, अपवर्ड मूवमेंट और डायरेक्ट एडमिशन की पूरी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे हम। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्या है और कब जारी होगी। तो जिसको भी नहीं पता है ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्या है तो उसको बता दूं, ये आप मान सकते हो कच्ची लिस्ट है जिसमें आपका अगर फॉर्म सही भरा गया है तो आपका नाम आ जाएगा। अगर आपका इसमें नाम नहीं आया है तो इसका मतलब है आपका फॉर्म सही नहीं भरा गया था। और बात करते हैं ये कब आएगी, तो इसकी डेट आपको 1 अगस्त दी गई थी लेकिन 1 अगस्त को नहीं आ पाई, तो ये 2 अगस्त को सुबह जल्दी आ सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि उम्मीदवार को अगर कोई आवेदन में गलती रह गई हो तो उसे समय रहते ठीक कर सके। प्रोविजनल लिस्ट में क्या देखें तो अपना नाम और मेरिट अंक सभी देख लें एक बार, सही आए हैं या नहीं आए हैं। और इसकी संभावित तिथि 1 अगस्त थी लेकिन ये 1 अगस्त को नहीं आई, 2 अगस्त को आएगी। अब ये करेक्शन विंडो कब खुलेगी, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद में कुछ ही दिनों में खुल जाएगी आपकी करेक्शन विंडो। करेक्शन विंडो आपकी संभावित तिथि इसकी 1 से 2 अगस्त है, तो 2 अगस्त को लिस्ट आएगी तो इसकी 3 अगस्त हो सकती है और 2 अगस्त को शाम को भी करेक्शन विंडो खुल सकती है। और बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट कब होगी जारी, और फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट ये कब आएगी। तो इसकी बात करते हैं करेक्शन विंडो जारी होने के बाद वो वापस बंद हो जाएगी, 1-2 दिन उसका चलेगा और उसी के बाद में आपकी हो जाएगी फाइनल लिस्ट जारी। और अगर उसमें अगर आपका नाम आ गया तो आपको सीट दे दी जाएगी, सीट आवंटित कर दी जाएगी। तो देखते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट की डेट, तो इसमें 2 अगस्त लिखी गई है लेकिन मेरे हिसाब से ये 3 या 4 अगस्त, 3 अगस्त को शाम को आ सकती है। और फर्स्ट सीट अलॉटमेंट आपको पहली लिस्ट आपके 2 अगस्त को दी गई है लेकिन इसमें 3 अगस्त को शाम को या 4 अगस्त को सुबह आ जाएगी। सीट अलॉटमेंट लिस्ट, अगर सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट की बात करते हैं तो अगर फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट में किसी का नाम नहीं आता है और कॉलेजेस में अगर किसी को स्टूडेंट चाहिए और तो सेकंड अलॉटमेंट उसके हिसाब से जारी होगी और थर्ड भी उसके हिसाब से जारी होगी। और अगर थर्ड में आपका नंबर नहीं आता है तो क्या होगा, तो आपको अगले साल तक वेट करना होगा। बाकी इसके लिए आपका कोई दूसरा उपाय नहीं है और आपको आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे जो आपने काउंसलिंग के दिए हैं। अब बात करते हैं अगली सीट अलॉटमेंट कब होगी और उसके बाद क्या होगा। तो जैसे ही आपकी फर्स्ट लिस्ट आती है या फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, दोनों एक ही है वो, तो उसके बाद आपको सीट आवंटित कर दी जाएगी, आपको आपकी सीट दे दी जाएगी। और इसके बाद की क्या प्रक्रिया रहेगी, सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करें, जो आपको सीट आएगी उस लेटर को डाउनलोड करें। आप कैसे कर सकते हो, तो आपको आईटीआई की वेबसाइट पे जाना है और कर सकते हो। और जो आपके आईटीआई कॉलेज आया है आपको उस कॉलेज में जाना होगा और जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ चाहिए वो आगे बता दूंगा मैं क्या चाहिए, वो वहाँ जमा करा दें। और प्रवेश शुल्क जो आपको आपके कॉलेज की फीस देनी है वो वहाँ जमा होगी, वो आपके कॉलेज के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, गवर्नमेंट कॉलेज में कम होगी और बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज में तो थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। और आपका एडमिशन वहाँ हो जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा यदि समय पर अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हो। अगर आपके जैसे वो डेट दी होगी उस डेट से पहले पहुँच जाएँ, 1 महीने की डेट होगी शायद, 1 महीने के अंदर अंदर वहाँ पहुँच जाएँ। अगर आप वहाँ नहीं पहुँचते हो तो आपकी सीट को रद्द कर दिया जाएगा। और अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं आती है या आपसे बहुत दूर है या आपके एरिया में नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, तो आपके पास एक ऑप्शन होगा अपवर्ड मूवमेंट का। तो अपवर्ड मूवमेंट आप करवा सकते हो। इससे क्या है कि आपको वापस से कॉलेज चूज करने का मौका मिलेगा और आप वापस से कॉलेज चूज कर सकते हो और आपको जो कॉलेज चाहिए आप वही कॉलेज ले सकते हो आपके नज़दीक में।
और अगर आपने फॉर्म ही फिल नहीं किया है तो आप डायरेक्ट एडमिशन कैसे ले सकते हो? तो उसके लिए आपको सीधे ITI में जाना होगा। जैसे आपके पास में कोई कॉलेज होगी, अगर उसमें सीट खाली है तो आपको काउंसलिंग के पैसे वहाँ जमा कराने होंगे, उसके बाद ही आपको वहाँ एडमिशन मिल सकता है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स देके ले जाने होंगे साथ में। जब आप कॉलेज जाओगे तो 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास और फोटो और मोबाइल नंबर सबको रहते ही हैं। और आवेदन की फॉर्म फोटो कॉपी ले जानी है, आवेदन फॉर्म की फोटो कॉपी। तो बस यही थी आज की जानकारी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, नहीं तो डिसलाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।